हेलो गाइस, तो हमारा समर वेकेशन ऑन हो चुका था। हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं आगे के व्लॉग में, तो तब तक बने रहे हमारे साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और हम निकल चुके थे छत्तीसगढ़ जाने के लिए, मतलब हाँ, एमपी से जा रहे थे छत्तीसगढ़, जिसके लिए भाई सबसे पहले हमने ली जामई से एक लोकल ट्रेन और हमें जाना था आमला तक, क्योंकि आमला से था हमारा रिजर्वेशन। और भाई मेरा भाई बैठा हुआ था बैग्स के पास इतने प्यार से, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि भाई हमारा लगेज गिर ना जाए। और भाई जैसे ही हम बोर्डे स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पे हो जाती है एक घटना। मतलब भाई वो घटना को देखने के लिए मैं और मेरी बहन भाई ट्रेन में ऐसे दौड़ते हुए जा रहे थे ना, कि जैसे हमें वहाँ पे भंडारे में खाना मिलने वाला होगा। तो वही हम जब पहुँचे और हमें सूचना मिली, तो हमने भाई पता चला कि वहाँ पे एक आंटी अपने 6 मंथ के बेबी को ट्रेन से फेंक रही थी भाई, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, बच्चा बच गया। और फिर हमने मून को देखा और भाई इसी के साथ हमारी मस्ती चालू थी। तो भाई हम कितने भी बड़े हो जाए, हमारा बचपना कभी ख़त्म नहीं हो सकता, मतलब यहाँ भी हम शुरू ही से। फिर भाई मेरी बहन लगेज दिखा रही थी, क्योंकि हम जा रहे थे कुछ ही लोग, लेकिन लगेज देख सकते हो आप। फिर हम पहुँच चुके थे आमला स्टेशन, वहाँ पे हमने लगेज उतारा और साथ में सब उतर गए थे और हम जा रहे थे अपने प्लेटफॉर्म के लिए। और फिर हमें याद आया कि भाई हम खाना खाने के लिए पत्तल तो लायच नहीं है, तो हम चले जाते हैं पत्तल लेने। और आपको पता है मेरे भाई का रिजर्वेशन कभी नहीं हो पाता है, मतलब भाई उसके लिए ना ट्रेन में जगह ही नहीं रहती है। अब क्या होता है उसके लिए, फिर हमने ली लोकल की ट्रेन, ओ टिकट सॉरी, टिकट लेकर हम पहुंच जाते हैं फिर पत्तल लेने के लिए। और पता है ये जीव ना मई, मतलब ये इनसे क्या ही कनेक्शन है भाई हमारा, या तो ये हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं नहीं तो हम घूमते घूमते इनके पास पहुंच जाते हैं। फिर हमने पत्तल लेकर खाना वाना खा के हम पहुंच जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारी ट्रेन रात में 12 बजे आ रही थी। और पता है हम ना सब लाइट के पास खड़े होकर अपना अपना फेस देख रहे थे, जिसमें से गोरी मैं ही दिख रही थी। और भाई पता है हम लोग इतने खुश इसलिए हो रहे थे क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत गर्मी थी और एमपी में कम थी, हम यहाँ गोरे दिख रहे थे। फिर ट्रेन आने के बाद हम बैठ जाते हैं और रात में भाई पूरा सफ़र करने के बाद सुबह हम पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़। और मतलब राजनांदगांव पहुंचने में भी टाइम था, तो भाई हम उठकर बैठ जाते हैं, सब फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं और फिर हम उतर जाते हैं राजनांदगांव स्टेशन में। और भाई ये जो रात भर का सफ़र होता है ना ट्रेन का, बहुत मुश्किल होता है यार, मतलब कटता ही नहीं है। और फिर पता है यहाँ पे भी भाई हमारी मंजिल अभी बहुत दूर थी, क्योंकि हमें अभी ऑटो स्टैंड जाना था और फिर वहाँ से हमें बस लेकर फिर आगे की ओर बढ़ना था। तो हमने स्टेशन से बाहर निकलते से भाई हमने ली एक ई रिक्शा और ई रिक्शा करके भाई हम पहुँच गए बस स्टैंड। वहाँ पहुँचने के बाद हमने पी भाई एकदम कड़क वाली चाय, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम भाई सबसे पहले तो चाय पीना बनता था। हमने वहाँ जाकर चाय पी और भाई चाय बहुत टेस्टी थी। चाय पीने के बाद तो भाई दिल ही खुश हो गया था, हमने सोचा आगे सर्वाइव किया जा सकता है। बस लेकर भाई हम निकल जाते हैं बस से। और आपको पता है बस वाला इतनी इतनी तेज़ स्पीड से चला रहा था ना गाड़ी की, भाई इससे ज़्यादा स्पीड में तो मेरा भाई ही चला लेता होगा। फिर भाई हम ट्रेन में बस में तो बैठे हुए थे। फिर आप देख सकते हो मेरे मामा को इतनी खुशी हो रही थी ना, वीडियो बना रही थी मैं तो। फिर भाई हम जहाँ उतरना था हमें नेक्स्ट स्टॉप, वहाँ उतर कर हमने नाश्ता किया। हमने सुना यहाँ पे बड़े और समोसे बहुत टेस्टी बनता है। फिर पता है हमने क्या किया भाई, मैं और मेरे भाई ने मिलकर हमने ना पूरा लगेज लेकर बाकी सब लोगों को एक ऑटो में बैठा दिए और हम तीनों भाई बहन बैठ गए एक ऑटो में। मतलब इतनी खुशी हो रही थी मुझे, क्योंकि बहुत देर बाद ऐसा हुआ था कि चैन और सुकून से बैठने को मिला था, क्योंकि लगेज इतना सारा हो गया था ना, जिसके कारण हम बहुत परेशान हो गए थे। पर फाइनली भाई हम तीनों सिर्फ एक, मतलब इतनी इतनी ज़्यादा रईसी टाइप में से जा रहे थे ना, कि एक ऑटो सिर्फ हम तीनों के लिए किए थे। मतलब मैं तो बहुत चैन और सुकून से बैठ के जा रही थी। और पता है गर्मी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पे, मतलब आप धूप देख सकते हो इतनी तेज़ थी कि भाई मतलब हमारे एमपी में इतनी तेज़ धूप रहती है पर इतनी नहीं रहती जितनी वहाँ थी। और गर्मी भी बहुत लग रही थी। और पता है ऑटो वाला भी इतनी स्मूथली ऑटो चला रहे थे ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब मैं कैमरा घुमा घुमा के इधर उधर सब साइड से पूरा शूट कर ले रही थी। और भाई जो पहुँचने की खुशी है मैं आपको क्या ही बताऊँ, हम पहुँच जाते हैं फाइनली हमारे मामा के घर, यानी कि शादी वाले घर। और भाई पहुँचते से आप देख सकते हो मामा रास्ते में ही मिल गए। उसके बाद भाई ये हमारा मोटा भाई, इससे मिलके जो खुशी होती है रे बाबा, इसकी तो बात ही अलग है। और पता है हमारी बात भाई जीवन भर खत्म नहीं हो सकती, यहाँ पे भी हमारी पर्सनल बात स्टार्ट हो गई थी, मतलब पहुँचे अभी कुछ सेकंड ही हुआ था। फिर उससे बात करने के बाद हम अपना लगेज उतारते हैं और फिर यहाँ पे हमारा बड़ा भाई भी मिल जाता है, उससे भी मिले। और उसने देखा कि भाई व्लॉगिंग ऑन है, आप उसकी खुशी देख सकते हो, उसे भी कितनी ज़्यादा खुशी हुई। भाई हमारे पहुँचने से तो शादी वाले घर की रौनक ही बढ़ गई थी, मतलब लग रहा था कि भाई हाँ शादी है।
फिर अंदर जाने के बाद हम मिलते हैं भैया से, हमारे बड़े भैया। आपने इनको पहले के व्लॉग्स में देखा है। और यहाँ पे खड़ी थी बीबी की मम्मी, और बीबी हमसे पहले आ चुकी थी तो हमें उससे मिलने की भी बहुत खुशी थी। उसके बाद हमने जाके नानी वानी से मिले, और आप देख सकते हो इतने भारी भारी लगेज लेकर गए थे हम। उसके बाद भाई फिर हम मिलते हैं हमारे बड़े वाले भैया से। इनको भी आपने व्लॉग्स में देखा है क्योंकि भैया भी एमपी आए हुए थे अभी, और भाभी से मिलना बाकी था। और सबसे धीरे धीरे करके हम मिल रहे थे, और फाइनली भाई यहाँ पे हमारी यात्रा अभी समाप्त होती है। मतलब हम फाइनली नानी के घर पहुँच चुके थे, और यहाँ पे बड़ी माँ नानी मिलकर कुछ बात कर रहे थे। उनसे मिलने के बाद भाई फिर मैं मिलती हूँ फाइनली मेरी नानी से, और मेरी माँ अपनी माँ से मिलकर इतनी खुश हो जाती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब मेरी नानी ना 2-3 मंथ से यहाँ उनके, मतलब मेरी नानी का ससुराल भी वही है और मेरी नानी का मायका भी वही है। तो मेरी नानी 2-3 मंथ से छत्तीसगढ़ में ही थी, तो हमें उनकी इतनी याद आ रही थी कि उनसे मिलने के बाद जो खुशी होती है ना, मतलब उसकी बात ही अलग है। फिर शाम को फ्रेश फ्रेश होकर हम पहुँच जाते हैं मेहंदी के लिए, और मेहंदी लगाने के बाद भाई मेरे भाई की स्किन केयर शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे इतने दिन से याद नहीं आया कि उसको स्किन केयर करनी है, लेकिन हमारे पहुंचने के बाद उसका सब शुरू हो जाता है। फिर मेरी बहन कर देती है उसकी स्किन केयर। नेक्स्ट मॉर्निंग तो भाई हम मिलते हैं नेक्स्ट डे था हल्दी का फंक्शन। तो भाई हम एमपी वाले, हमारा रोटी से तो भाई रोटी के बिना काम ही नहीं हो सकता है। तो भाई हमने अपने लिए रोटी बनाई, और भाभी लोग ने सारी पूरी तैयारी की। उसके बाद हम जा रहे थे नेक्स्ट घर में जहाँ पे होने वाला था फंक्शन हल्दी का, तो हम वहाँ के लिए निकल सकते हैं। और अभी आप देख सकते हो कि मेरी मामी, बेचारी मेरी मामी इतना सुंदर तैयार हुई थी, और मैंने ना उनकी बिंदिया ले ली थी। फिर मेरी मामी ने ढूंढ ढांड के एक बिंदिया लेकर आई और खुद ने लगा ली। फिर भाई मैं तो इतना ज़्यादा तैयार हुई थी कि ना मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई एकदम सज धज के पूरा फॉर्म में आ गई थी मैं, पूरा फंक्शन अटेंड करने के लिए। मैं ही क्या भाई, मेरी बहनें भी बहुत सुंदर तैयार हुई थी। हम लोग भाई पूरा सब ले वे कर पहुँच रहे थे, और फिर वही यहाँ पहुँचने के बाद ऐसे चौक वक पुर के मैंने सब कंप्लीट की, ताकि यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठे। और मैं आपको बता दूँ कि हमें दूल्हा दुल्हन की प्राइवेसी का ध्यान रखना है, इसलिए मैं उनका फेस रिवील नहीं कर सकती हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो जो भी कैप्चर किया है। तो आप देख सकते हो पूरे गेस्ट बैठे हुए थे, और ये भाई सब ने येलो येलो पहना था। और पता है जो डेकोरेशन भी होता है ना, टेंट भी लगा था, वो भी येलो और पिंक का कॉम्बिनेशन था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। और मैं मेरे भाई को बोल रही हूँ भाई डांस कर ले डांस कर ले, पर नहीं। और पता है आपको, हमने छत्तीसगढ़ पहुँच के सबसे पहला जो सॉन्ग बजवाया था वो एमपी का बजवाया था। मतलब जो एमपी के सॉन्ग की बात है भाई, उसमें 4 चांद लग जाते हैं वो सॉन्ग पे डांस करने पे। तो हमने एमपी का सॉन्ग बजवा के डांस वांस कर लिया, और इधर हल्दी का फंक्शन भी स्टार्ट हो गया, तो उधर हमारे गाने बज ही रहे थे। तो आप देख सकते हो वो सब कितने सुंदर लग रहे थे यार सच में। और पता है मौसम भी इतना अच्छा हुआ था ना, कि मतलब उससे पहले बारिश हो रही थी, लेकिन जिस दिन से फंक्शन स्टार्ट हुआ उस दिन से बारिश भी बंद थी, और मस्त धूप निकली हुई थी। और यहाँ पे इनकी बात भाई कभी जीवन में ख़त्म हो ही नहीं पाती है, मतलब जहाँ खड़े होते हैं उनकी बात ही शुरू हो जाती है। और मेरी भाभी की बिंदिया थोड़ी सी साइड हो गई थी, तो उनको हमने सही करवाया। उसके बाद भाभी भी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सब भाई एक के बाद सबको हल्दी लगाना था, तो वो सब चल रहा था। चलो मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाती हूँ कि सब कैसे दिख रहा है। सब ना बहुत सुंदर लग रहे थे सच में, ऐसे सबको देखकर बहुत 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 खुशी हो रही थी। और कह सकते हैं कि भाई हमारा सबके साथ ये लास्ट फंक्शन था, पता नहीं इसके बाद हमें अटेंड करने को मिलेगा नहीं मिलेगा। और देखो कितने प्यार से मेरे मामा को हल्दी लगाई जा रही थी, और यहाँ सबने मिलकर एक दूसरे को हल्दी लगाई। और पता है मेरी माँ कभी डांस नहीं करती, पर मेरी माँ ने डांस किया भाई। इसके बाद मामा ने भी मुझे हल्दी लगाई, और भाई हल्दी लगाने के बाद तो जो चेहरे पे निखार आया उसकी तो क्या ही बात करना। 10 hours फिर भाई later शाम को तैयारी हो जाती है खाने की, क्योंकि भाई बारात शाम की थी, और भाई रिसेप्शन बारात सब एक ही जगह था, तो पूरा फंक्शन होने वाला था। और ये सब काम वाम करके ना बस इनको बैठने का मौका चाहिए। वहाँ बेचारे भाई लोग काम कर रहे थे, और यहाँ बैठ के ये लोग गॉसिप कर रहे थे। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। और भाई पता है ये वो समय है जिसे मैं भूल ही नहीं सकती, क्योंकि भाई हम 3-4 किलोमीटर दूर जाकर स्पेशली हम सब के लिए हमने चाय बनवा कर लेकर आई थी। और पता है मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, जितने दिन से हम गए थे ना, हमें ऐसी चाय पीने को मिली ही नहीं थी। तो हम लोग इतने खुश हो रहे थे चाय को देख कर कि क्या ही मिल गया हो। फिर भाई सबके लिए हमने ग्लास, मतलब ये डिस्पोजल निकाल ली, और सबके लिए हमने चाय निकाली। और भाई मेरे भाई ने पता नहीं क्या ला के दे दिया था मुझे खाने के लिए, जिसका टेस्ट मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर मैंने उसे खा ली थी, पर ठीक ही ठाक लग रहा था। फिर उसके बाद सबके लिए चाय निकाले हमने, और ये सब बैठकर चाय का इंतज़ार कर रहे थे। और पता है हम शादी वाले घर से थोड़ा दूर आकर चाय पी रहे थे, क्योंकि सब गेस्ट आने लग गए थे, और भाई हम उनके सामने ऐसे चाय तो पी नहीं सकते थे। और हमने जो कि चाय कहीं दूर से बनवा के लाए थे, तो बिल्कुल शेयर नहीं कर सकते थे, तो हम दूर बैठ के सब चले गए थे चाय पीने के लिए। और यहाँ पे ये भाई मंदिर के बारे में कुछ बता रहा था, जो कि मेरे तो कुछ समझ में आया नहीं। और ये मेरी बहन की एक्टिंग देखो, मतलब भाई पूरे एक्टर्स पैदा हुए हैं हमारे घर में, ये देख सकते हो आप।
फिर ये सौरभ भाई भी कुछ बता रहा था जो कि मुझे समझ आया नहीं। और फिर पता है मेरा तो ये चल रहा था भाई कि चाय वेस्ट नहीं जानी चाहिए, जिसको पीना है पियो, नहीं पीना है मत पियो, एक्स्ट्रा मुझे दे दो। क्योंकि भाई ये चाय पीने के बाद जो मुझे खुशी हो रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि भाई आई एम चाय लवर। चाय पीकर हम निकल चुके थे घर के लिए, तो हमने देखा कि भाई मामी के कुछ गेस्ट आए हुए थे और मामी उनसे मिलकर जो खुश हो रही थी ना, वो खुशी आप देखोगे तो भाई दिल ही खुश हो जाना है। क्योंकि मैंने जब देखा कि भाई मामी इतनी खुश हो रही, तो मैंने सोचा चलो इस मोमेंट को भाई अपने कैमरे में तो कैप्चर कर ही सकते हैं, ताकि मामी जब ये व्लॉग बाद में देखे तो उन्हें सच में खुशी हो उनकी फैमिली से मिलकर। और जो मामी की एक्चुअली खुशी है ना, वो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। मतलब मामी की जो स्माइल है भाई, कातिलाना स्माइल थी एकदम। ये मेरी मामी हाय हाय कितनी खुश हो रही थी। फिर उसके बाद भाई मैं ना पता है रात का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एक तो दूल्हा दुल्हन की प्राइवेसी का ध्यान रखना था और मौसम बहुत ख़राब हो गया था, जिसके कारण हम फटाफट रेडी हुए। यहाँ पे खाना वाना सब स्टार्ट हो गया, तो शादी वादी पूरी लग चुकी थी और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और मेरी माँ ना रात के 4 बजे हमें कुछ बातें बता रही थी, मतलब इतनी इतनी सीक्रेट बातें बता रही थी ना कि मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकती हूँ। पर भाई हमने रात के 4 बजे तक बहुत बातें की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।